प्रश्न है यदि 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21 बराबर 4 3a प्लस b माइनस 2c, तो इसकी वैल्यू बतानी है 9a प्लस 4b माइनस c। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, दे क्या रखा है हमें 9a² प्लस 4b² प्लस c² प्लस 21, इसको 4 को 3 से गुणा किया 12a इस साइड में आ जाएगा तो माइनस के 12a। फिर देखो 4 को b से गुणा किया 4b इस साइड में आएगा तो माइनस का 4b। ठीक है, 4 को -2 से गुणा करेंगे तो -8c, c है पीछे तो -8c इधर आएगा तो प्लस का 8c हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो कि ये जो 9 है वो क्या है 3a, 3 का होल स्क्वायर है 3a का होल स्क्वायर। ये 9a² क्या है 3a का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो ये दोनों को 2b का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, c स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस के 12a माइनस का 4b प्लस का 8c प्लस का 21 बराबर 0 ऐसे लिख लिया, ताकि मुझे ये देखो फॉर्मेट ये स्क्वायर स्क्वायर में मिल गया, 3 स्क्वायर हो गए और बाकी ये ऐसा कैसा एज इट इज। अब देखो ये है कि अब ये 3a का होल स्क्वायर है तो a वाला यहाँ पे गुणांक है, तो हम जब भी होल स्क्वायर बनाते थे a² प्लस 2ab प्लस b² करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² करते हैं, तो 2ab तो फॉर्मूले में आता है। ठीक है, और माइनस आएगा तो बीच में माइनस रहेगा, तो यहाँ 3a है तो 3 तो होना ही चाहिए। ठीक है, और 2 होना चाहिए हमारे फॉर्मूले का, ये 3 तो a का है गुणा में वो 3 और 2 फॉर्मूले में आएंगे, 3 दूनी 6 हो गए और यहाँ 12 बनाने के लिए मैं 2 से गुणा करूंगा, ये 2 तो चले गए ऐसे। अब देखो इसको मैंने इस 12 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ऐसे। अब यहाँ 4b है जबकि यहाँ 2b है, तो 2 तो ये रहेंगे और 2 रहेंगे हमारे फॉर्मूले के, ताकि 2 गुणा 2 क्या हो गया 4, यहाँ पे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 हो रहा है। अब c के गुणांक में तो यहाँ कुछ नहीं है तो कोई मतलब नहीं, और सिर्फ 2 है वो फॉर्मूले का चाहिए, तो इसको मैं 2 गुणा 4 लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। 8 को लिखा मैंने 2 गुणा 4 ताकि 2 फॉर्मूले का हो जाएगा, जब भी हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो 2ab में 2 फॉर्मूले का आता है वो वाला, और बाकी मैंने 4 अलग से लिखा, दोनों का गुणा करेंगे तो 8। इसमें 2 गुणा 2 लिखा, 2 तो फॉर्मूले का और 2b के लिए यहाँ 2b का गुणांक है होल स्क्वायर में, इसलिए वो a में। यहाँ देखो 3 है गुणांक में और 2 फॉर्मूले का, बचा हुआ 3 दूनी 6 तो 2 है वो पीछे रह जाएगा, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब देखो अब ये वाला हम फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, देखो 3a की जगह तो है 3a, अब b की जगह बचा हुआ क्या है यहाँ पे, ये तो यहाँ इसका गुणांक आ गया, ये फॉर्मूले का आ गया, सिर्फ 2 बचा और यहाँ माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर ऐसे। अब इसको अगर आप खोलोगे ना तो ऑटोमेटिक पता चलेगा, देखो फिर प्लस 2b है, ये a की जगह यहाँ 2b है। अब b में देखते हैं, ये 2 तो है इसका गुणांक और ये 2 है फॉर्मूले का था, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 1 है और इनके बीच में माइनस है, इसका मतलब ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसके गुणा में कुछ ना कुछ 1 तो होता ही है। फिर अब चलते हैं c की और c के इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो सिर्फ c लिखेंगे। अब यहाँ देखो c में इसके गुणांक तो कुछ नहीं था, 2 तो फॉर्मूले का, बचा हुआ 4 है तो प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर 0। अब ये 21 था ना, ये 21 के टुकड़े ये b की जगह हुए हैं, कैसे 2 का स्क्वायर करता मैं -2 का स्क्वायर 4 आता, 1 का स्क्वायर करता -1 का 1 आता, 4 का स्क्वायर करता तो 16 आता, तो ये कितने हो रहे हैं 21, वो 21 इस टुकड़ों में आ गए ऐसे। ठीक है 21 हो गए तो हमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, इस 21 के हमने टुकड़े कर दिए, 16 + 1 + 4 ऐसे, वो इसमें शामिल हो गए। अगर मैं इसको खोलूंगा तो 9a² + 4 -6a होगा, कितना नहीं -12a होगा ना, 9a² देखो 6a गुणा 2a भी करेंगे ना, 2 गुणा a की जगह 3a और b की जगह 2, 3 दूनी 6 और 2 फॉर्मूले का तो 12 हो जाएगा। फिर 4b² + 1 और माइनस 2ab करेंगे तो 2 गुणा 2 4b हो जाएगा, जो कि है ऐसे। इसको c² + 16 + 8c होगा, तो 8c हो रहा है ऐसे। अब ये इसका स्क्वायर भी 0 के बराबर है, इसका स्क्वायर भी 0 के बराबर है, तो 3a - 2 का होल स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो a बराबर कितना होगा, देखो 3a - 2 बराबर भी 0 होगा, 2 उस साइड में जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा तो 2/3 मिलेगा,
उसी तरह यहाँ से हमें b बराबर क्या मिलेगा 1/2। उसी तरह c बराबर +4 उधर जाएगा तो -4। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 9a + 4b - c। ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, 9 गुणा ए की जगह है 2/3 + 4, बी की जगह 1/2 माइनस सी की जगह देखो क्या है, सी की जगह -4 है ना। तो ये माइनस तो है ही है, और -4 रखेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे ऐसे। 3 से ये 3 कट गया, 3 3 9, और ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 2 8 ने 4 क्या हो गया 12, 12 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन डी सही है 12। अब ये है x बराबर 2 - p, और हमें ये x³ के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। और बीच में p भी है, तो इस p को मैं इस साइड में ला देता हूँ, x + p बराबर उधर कांस्टेंट वैल्यू रख देता हूँ, 2 कांस्टेंट वैल्यू उधर है। अब हमें x³ चाहिए और p³ भी चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा, कर दो ऐसे। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में हम a + b लिखते हैं, बराबर 2 का क्यूब 8। इसकी वैल्यू दे रखी है x + p की, इस p को इस साइड में लाया तो 2 दे रखी है। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2 को 3 से गुणा करूंगा 6xp हो जाएगा, और 6xp की वैल्यू ये दे, यही तो निकालनी है, x³ + 6xp + p³, यानी कि x³ + p³ + 6xp बराबर 8। इसकी जगह 2 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और यही वैल्यू निकालनी है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी यानी कि 8।